अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबको आवाज़ आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? ओके। अ, अच्छा, आप में से काफ़ी लोग तो पिछली मीटिंग में थे जहाँ तक मुझे याद है। जो लोग नहीं थे, आई गेस आदिल नहीं थे, अहमद नहीं थे, और कौन नहीं था, मुहिब नहीं थे, हानिया नहीं थी। ओके। अच्छा, पिछली मीटिंग में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था सबसे पहले। तो अगर आप जो नहीं थे पिछली मीटिंग में वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें। आदिल, starting from you. आदिल, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, जो नहीं थे वो अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो करवा दें। मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन है। ओके, हानिया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी सबने डॉक्यूमेंट देख लिए हैं अपने टास्क के? ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्न टास्क में मैंने ग्राफिक्स वालों को भेजा है और यूआई में यूआई वालों को भेजा है। आप लोगों ने चेक किया उसको? यूआई टास्क में एक इशू आ गया था, लिंक मैंने गलत डाल दी थी। उसको मैं दोबारा ठीक करके सही लिंक भेजूंगी। जो टास्क सबमिशन फॉर्म है उसका, वो बेसिकली अपवर्क का ही उस पे मैंने कॉपी कर दिया किसी तरीके से। उसको मैं चेंज करके आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है? अच्छा, यूआई यूएक्स वालों को मैंने लिंक्स भी भेजी थी, जहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने टीम एक बनाई थी उस पे। बेसिकली अभी मेरा कार्ड पता नहीं काम नहीं कर रहा था, मैं उसका बिजनेस जो है वो परचेस करना चाह रही थी, लेकिन किसी वजह से 2-3 कार्ड्स मैंने लगाए और वो नहीं चले। तो अभी मैंने सिर्फ एजुकेशन वाला जो 5 इयर्स का प्लान था वो उनका लिया। तो अभी उस पर काम करते हैं, मैं आगे जाके परचेस कर लूँगी। ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर हैं उससे रिलेटेड, या मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं और फिर आप लोग क्वेश्चन करें, या अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। इस टाइम बेटर है, पहले आप एक्सप्लेन कर दें बस। ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन लड़का बड़ा ही वाला था। सारे कहते हैं, जिससे पूछोगे नहीं कहेगा लड़का बड़ा अच्छा लगता है। तो समझ होती है। फिर भी 10-10 साल बहुत बड़ा, लड़की जवान रहेगी, लड़का बुढ़ा अपने तो होता है माइक्स लड़का। म्यूट कर दें। इकरा बेग, के पागल अपना होना माइक म्यूट कर चाहिए। दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? वॉच स्ट्रीम पे आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर आपको
विजिबल विजिबल पिंक। अच्छा, जो वीक 1 का टास्क है यूआई वालों का, उसमें बेसिक एक ई-कॉमर्स की मुझे चाहिए, ठीक है? और मेन जो मेरा मकसद है इस प्रोजेक्ट का, वो मैं आप में से कुछ लोगों को देखूँगी कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है? ये जो डिज़ाइन है, अब कौन कहाँ पे स्टैंड करने का मतलब ये है कि किसकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक है, ठीक है? कौन कितना अपने डिज़ाइन्स को लेके ओरिजिनल है, ठीक है? ओरिजिनल से मुराद के बिल्कुल आप लोग इंटरनेट से चीज़ें कॉपी नहीं करेंगे, मतलब किसमें है कि कौन अपने आइडियाज़ को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है? और ऑब्वियसली जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो इस चीज़ में थोड़े ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है? और जिनका एक्सपीरियंस कम है वो थोड़े पीछे होंगे, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, अ, ओके, सबके साथ मसला आ रहा है, डिस्टॉर्ट मतलब पीछे से कोई आवाज़ आ रही है या कट-कट के आ रही है? अच्छा। इसमें बेसिकली 4 पेजेज़ आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है? वो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, होम पेज है, प्रोडक्ट पेज है, ऐड टू कार्ट और चेकआउट पेज है, ठीक है? अब बेसिक तो मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया था, लेकिन उसमें भी अगर किसी को कुछ है, लोगो वगैरह आप लोग खुद अपने जो डिज़ाइन्स हैं ना, जो कलर स्कीम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली लोगो का कलर जो है वो आपकी वेबसाइट के साथ मैच करना चाहिए। तो वो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, और जो अगर आपको लोगो से ही मिलता है किसी चीज़ का, वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने इसमें डमी चीज़ें यूज़ करनी है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, आगे आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि इस पूरे को आप किस तरीके से लेके जाएँगे, ठीक है? मेन जो पेज होगा वो आप लोगों का ये होगा। अगर तो किसी को लिंक नहीं गई है प्रोजेक्ट की ईमेल में, तो वो सिर्फ यूआई की बात कर रही हूँ मैं, यूआई डिज़ाइनर्स की, उनको गई होगी, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को नहीं। तो कोई यूआई डिज़ाइनर इंटर्न है जिसको नहीं गई हुई, तो वो मुझे बता दें, मैं उनको भेज दूँगी। मैंने सब इंटर्नीज़ का अलग से एक प्रोजेक्ट का वो बनाया हुआ है, ठीक है? और हर टास्क के लिए आप लोगों ने एक नया वो करना है, फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है? एक टास्क आपका एक फ़ाइल में होना चाहिए, वो मुझे मुझे चेक करते हुए भी आसानी होगी, ठीक है? कलर स्कीम का बेहद ख़्याल रखना है, ठीक है? मोस्टली जो ये जो आपका सारा बन रहा है ना अभी शुरू में, ये आपके पोर्टफ़ोलियो में ऐड होगा, और एज़ अ डिज़ाइनर आप लोगों को पता है कि कलर स्कीम बहुत मैटर करती है, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा कोई रंग-बिरंगी चीज़ें पसंद करता है, ठीक है? सिंपल हो लेकिन अपीलिंग हो, ठीक है? आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं। तो ये एक लाइक अ, वीक का टास्क है, ठीक है? और प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सबने अलग-अलग चूज़ करने हैं, किसी का प्रोडक्ट मैच नहीं करना चाहिए, ये आप लोग मुझे बता दें अपने नेम के साथ, आप लोग क्या चूज़ करेंगे, ठीक है? ये इसके साथ भी यही यूआई वालों के साथ भी यही नोटिस है, और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ भी, ठीक है? ये सब ने अपना अलग-अलग प्रोडक्ट चूज़ करना है। बेशक अभी से ही मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं नोट डाउन कर लूँ और मिस ना हो। और बस ये आपको बताया हुआ है कि आपकी ईमेल में एक वो आया हुआ है, लिंक आया हुआ है प्रोजेक्ट की लिंक का। अच्छा, इनके लिए तो मैंने फिग्मा चूज़ किया हुआ है, यूआई वालों के लिए। ग्राफ़िक्स के लिए मैंने लिख दिया था कि जिसमें वो सूटेबल उनको लगे आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट कैनवा। कैनवा, वीपिक हो गया, ये चीज़ें होंगी, ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, ठीक है? कैनवा मतलब, अच्छा, ये लिंक जो थी जिसकी मैं बात कर रही थी, ये लिंक गलत है। यहाँ पे बेसिकली वो अपवर्क की वेबसाइट की लिंक कॉपी हो गई है। ये मैं आप लोगों को चेंज करके एक न्यू डॉक्यूमेंट उसमें एडिट कर दूँगी, ठीक है? और ये दोनों देख लें, इस दोनों के एंड में
अपवर्क का लिंक आया हुआ है, अपवर्क की प्रोफाइल का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों ने वो बनानी है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल अभी तक आपने सिर्फ इतनी बनानी है कि अपवर्क की वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिर्फ साइन अप करना है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ हुआ, और ये 2 दिन लेते हैं, ओके। साइन अप करने के बाद आप लोगों के एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव होती है, ठीक है, और आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं। अब कनेक्ट्स जो होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को बताऊं तो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, लाइक जो अभी इंटर्न्स पे हैं उनको तो मैं कहूंगी कि कनेक्ट्स थोड़े ज़रूरी होते हैं। अब अपवर्क पे कनेक्ट्स का ये मतलब है कि लिंक्डइन पे या बाकी तो कनेक्शंस फॉलोअर्स होते हैं ना, अपवर्क पे कनेक्ट्स का मतलब है कि एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट जो है वो आप यूज करेंगे किसी भी जगह पे प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए। मैं एक सेकंड यहाँ पे अपवर्क की एक प्रोफाइल किसी की, एक सेकंड मुझे, मैं यहाँ पे स्क्रीन को अभी रिमूव कर रही हूँ, मैं एक अकाउंट लॉगिन करके अच्छा, ये एक प्रोफाइल है, इस पे अभी मैं बेसिकली काम कर रही हूँ। अच्छा, तो इस पे एक सेकंड प्लीज। अच्छा, ये अब बेसिकली आप लोगों का एक काम ये होगा कि आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होगा, सिर्फ आप लोगों ने रजिस्टर करना है अकाउंट को, ठीक है, आपने ईमेल वगैरह देनी है, पासवर्ड रीसेट करना है, और वो जो मतलब वेरीफाई होगा, उसमें आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी एजुकेशन की और सारा कुछ, ठीक है। वो आप लोगों ने फिल कर देना है जितना आप लोगों को समझ आता है, वरना स्किप का ऑप्शन भी आपको नीचे शो होगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ आती, फॉर एग्जांपल आप लोगों से वो पूछा जाएगा, ये प्रोफाइल में अगर बोलूँ आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आप लोगों ने लाइक इसका टाइटल और नीश वगैरह किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ये आप लोगों को मैं बाद में साथ साथ बताती जाऊंगी। ये डिस्क्रिप्शन आप लोग किस तरीके से ऐड करेंगे और क्या चीज़ होनी चाहिए आप लोगों की नीश जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह आपने किस तरह, ये प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, बस बेसिक जो है ना वो फिल करनी है, ठीक है, और पिक्चर भी अपनी कोई अच्छी सी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे वो जिस तरह से किसी बिल्ली की या कोई लाइक एनिमेटेड वगैरह यहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। जब फर्स्ट इंप्रेशन किसी क्लाइंट पे आपका पड़ता है ना, वो आपकी पिक्चर होती है, ठीक है। तो एक जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल कोई भी पिक्चर अपनी रख लीजिएगा। अच्छा, बाकी मैं आपको कनेक्शंस का बता रही थी, जब आप शुरू में करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, 2 दिन की वेरिफिकेशन के बाद आपके पास आ जाते हैं 50 कनेक्ट्स, ठीक है, और हर मंथ बाद आपको 10 कनेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब इन कनेक्ट्स का काम बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक ये मतलब ये एक प्रोजेक्ट अभी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे जब आप जाएंगे, इसका प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए, ठीक है, आपको कनेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंड अ प्रपोजल फॉर 10 कनेक्ट्स। अब जब मैं इस जॉब पे अप्लाई करूंगी या प्रपोजल सेंड करूंगी, तो इन कनेक्ट्स में से मेरे 10 कनेक्ट्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये कनेक्ट्स खत्म हो गए तो ऑब्वियसली मुझे और बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। $45 के 300 कनेक्ट्स जो है वो लिए थे पिछले, ये कोई रेट अभी मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है इनका, तो ये डिफरेंट रेट है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें परचेज ना करने पड़े अलग से, हम उन्हीं पे अभी रहें, ठीक है। तो जब आप 3 महीने बाद जब काम करना शुरू करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोजल होता क्या है, और जब आपका पोर्टफोलियो वगैरह पूरा हो जाएगा, तब आप लोगों ने इन कनेक्ट्स को यूज करना शुरू करना है, ठीक है। मैं इसलिए स्टार्टिंग में सिर्फ आपका अकाउंट बना रही हूँ, ताकि आपके कनेक्ट्स थोड़े ज्यादा हो जाए, लाइक 80 तो हो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, ताकि आप लोग अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है।
तो ये मेरा मकसद था अपवर्क का काम देने के लिए और साथ में अभी मुझे आप लोग बता दें कि लास्ट मंथ रखें अपवर्क के लिए या साथ-साथ ही हफ्ते में 1 दिन हम लोग कोई क्लास रखते हैं, जहाँ पे आप लोग आपको अपवर्क का बता दूँ थोड़ा बहुत कि किस तरीके से काम होता है। तो ये मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? आप लोग किस तरह ईज़ी फ़ील करते हैं, हम उस तरह रख लेंगे, ठीक है? अच्छा ये तो हो गया अपवर्क उसके बाद ओके, अच्छा एक ये हो गया। अच्छा डिज़ाइनर्स का बेसिकली मैंने एक प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्टर डिज़ाइन का टास्क दिया, ठीक है? आई गेस ये थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पहले मैं बिज़नेस कार्ड का बता रही थी, लेकिन फिर 1 हफ़्ता पूरा देना और सिर्फ़ बिज़नेस कार्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट प्रमोशन पे रख देते हैं। थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च भी कीजिएगा अपने इस टास्क पे, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों का मतलब हुआ अ, मतलब एक अभी तो प्रोजेक्ट मेरे पास अलाइन हुआ हुआ है ग्राफ़िक वालों का, ठीक है? लोगो आया हुआ है मेरे पास, तो हो सकता है आप में से कोई मैं निकाल लूँ। तो इस पे फ़ोकस करना है, ठीक है? जिस तरीके से आते गए मैं क्योंकि अभी मेरे पास लोग सिर्फ़ आप लोग हैं, तो जो मुझे लगा ठीक है तो मैं आगे उस पे कर लूँगी और ऑब्वियसली जो गलत-मलत काम करेगा मैं उसको तो आगे नहीं भेजूँगी, हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है। तो जो सही काम करेगा, प्रोफ़ेशनल काम करेगा मैं उसको आगे क्लाइंट्स के साथ रेफ़र कर दूँगी, ठीक है? अच्छा प्रोडक्ट चॉइस का भी आपका वही है प्रोडक्ट चॉइस सबकी डिफरेंट होनी चाहिए सॉरी ग्राफ़िक वालों की भी। उसके बाद पोस्टर डिज़ाइन ब्रीफ जो है ये वही थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कि आप लोगों को इसका पता होगा। अच्छा हाँ, ओरिएंटेशन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आप लोग करें। पोस्टर जो है ना आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है कि वो मोबाइल स्क्रीन पे अगर होगा तो वो कैसा होगा और वो अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पे होगा तो वो कैसा होगा, ठीक है? ये दोनों ओरिएंटेशंस को भी आपने देख लेना है। तो दोनों में मुझे बना के और आप लोगों ने खुद अपना दिमाग यूज़ करना है कि ये किस तरह से लाइक रिस्पॉन्सिवनेस का पता होगा आपको कि क्या होती है। तो वो अगर अपने डिज़ाइन में आप लोग लेके आएँगे तो ये अच्छी चीज़ होगी। ठीक है। ये थोड़ा बहुत बस वही चीज़ है। इसमें भी अपवर्क का मैंने बताया हुआ है। अच्छा इसमें जो टास्क सबमिशन की लिंक है वो ठीक है। ठीक है, आप लोगों को ये इंटर्नशिप टास्क है ये आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। ठीक है? और जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, पहले आपका फुल नेम है, एम्प्लॉयी आईडी आप लोगों ने मेंशन करनी है, ईमेल एड्रेस लिखना है, डिपार्टमेंट यहाँ से आप लोगों ने सही चूज़ करना है। अभी मैंने एम्प्लॉयी फॉर्म देखे हुए थे यूआई की आप लोगों को आईडीज़ दी गई हैं और आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है आगे, तो इसको ठीक चूज़ कीजिएगा, ठीक है? वीकली टास्क डिस्क्रिप्शन ये थोड़ी बहुत डिस्क्राइब कर लीजिएगा। अच्छा ये मेरे ख्याल से साइबर वालों के लिए था या आपके लिए था, ये लाइक देख लीजिएगा आप लोग कंपल्सरी वैसे नहीं है। अच्छा इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक का जो है ना एक ये फ़ायदा है कि ये आगे अपवर्क पे भी काम आ सकती है। तो अगर आप इस टास्क में नहीं फिल करते, तो आगे जाके कहीं पे आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है? अभी पता नहीं मैंने लॉग आउट कर दिया। अच्छा, ये अभी बेसिकली बन रही है ये, ठीक है? अपवर्क की एक न्यू प्रोफ़ाइल। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो इंट्रोडक्शन का आपको ये आ रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे लगानी है आपको, ठीक है? इवन दो सिर्फ़ ये आपके क्लाइंट्स को ही विज़िबल होगी लेकिन ये बना लीजिएगा और ये किस तरह से बनानी है इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी, ठीक है? ओके लिंक्डइन पीडीएफ पोस्टिंग हाँ जी, ये जो शायद लिंक्डइन पे आप लोगों ने पोस्ट करनी थी इंटर्नशिप का ऑफर लेटर में जो लिखा हुआ था, ये वो है, ठीक है? उसका लिंक आप लोगों ने यहाँ पे अ, ये वीडियो प्रेज़ेंटेशन लिंक क्रिएट अ वीकली वीडियो। अच्छा, इसका आप लोगों से इस तरीके से लिंक है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो या अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, आपके लिंक्डइन पे एक अच्छा इंप्रेशन ये पड़ेगा कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या डिज़ाइनिंग कोई भी कर रहे होते हैं, तो आप ना उसको रिकॉर्ड किया करें, ठीक है? और वो रिकॉर्डिंग आप एज़ अ मार्केटिंग टूल अपने लिए यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है? थोड़ा बहुत ये वैसे साइबर वालों के लिए था, वो लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, तो आप लोग ना इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये चीज़ आपके पोर्टफोलियो के लिए होगी, ठीक है? वो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके जैसे से इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी बनाते हैं, ठीक है? वो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग खुद ऐड करके और ये ठीक है, ये आपका टास्क हो गया, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें। और साथ में मैं नोट डाउन कर लूँ किसी के जो चैट्स वगैरह अगर ओके, Adil is going for shoes, electronic products, beauty products. अच्छा, निहाल एंड इकरा बेग। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ठीक होगा, स्किन प्रोडक्ट्स मुझे समझ में नहीं आया। सुने सही है। अच्छा, जिन्होंने नहीं बताया अभी तक, ग्राफिक्स वाले भी बता दें यहाँ पे। ओके, ठीक हो गया। सही है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी का, कुछ हेल्प वगैरह कहीं पे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताएं। मैम एक क्वेश्चन था, ये जैसे आपने बताया कि फोर जो है डिफरेंट पेजेस बनाने हैं यूआई के लिए, तो हर जो पेज है, फॉर एग्जांपल होम पेज है, तो इसके लिए अलग से फाइल होगी और प्रोडक्ट पेज के लिए भी अलग से फाइल बनानी पड़ेगी? नहीं, एक फाइल आपने बनानी है, उसके अंदर फ्रेम्स डिफरेंट यूज होते हैं ना। जी ठीक। वो ऊपर लिखा ठीक हुआ है, था लाइक कि अलग फाइल बनानी थी इसके लिए। कहाँ पे ये टास्क में लिखा हुआ था। जी मैम, पास में। हाँ जी जी, उस पर मैंने लिखा हुआ था, वो मैंने एड्रेस करना था। ये ग्राफिक्स में था। अच्छा, वो मैं आपको न्यू भेजती हूँ, ठीक है? बेसिकली टास्क 1 की एक फाइल आपने बनानी है, ठीक है? और उसमें सारी स्क्रीन्स आपने बनानी है, ठीक है? और मतलब जो फ्रेम है उसकी हेडिंग बेशक आप लोग अपने उस नेम से दे दीजिएगा, ये साइन अप का पेज है, लॉगिन का पेज है, या जो भी है। अच्छा, वैसे ये अभी मैंने शायद मेंशन नहीं किया था, वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग का मैंने सोचा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी मैं सिर्फ आप लोगों की डिजाइनिंग को देख लूँ कि वो किस तरह आप लोग लेके चलते हैं, ठीक है? एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? उसमें ये सारी चीजें वैसे कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी ने करनी है तो वो भी बेशक देख लें। अगर आप लोग इजी हैं तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर उसको अभी रहने दें, ठीक है? चलो। क्या चीज अभी ऊपर किसी ने बोला नहीं था। अच्छा, फरकंदा यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें। फरकंदा, आप मीटिंग में हैं? शी इज नॉट इन द मीटिंग। एक बस आपका होना चाहिए, उसका डेस्कटॉप वर्जन होना चाहिए और एक मोबाइल वर्जन होना चाहिए, मतलब डिजाइन एक ही होगा, बस वो साइज में थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक ही बस। आयशा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। ओके, आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मतलब मुझे पता तो चले कि मैं इंसानों से
इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी सिमरा। मैम आपने वो बात की थी वो एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट की, तो ये हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम पोस्टर लैंडस्केप डिज़ाइन करें कि पोर्ट्रेट के, दोनों तरह से करके आपको देना है? मुझे उस चीज़ में थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं वही कह रही थी कि एक बस मैंने शायद उसमें मेंशन किया हुआ था कि लैंडस्केप हो दूसरा हो। तो आप एक काम करें कि एक मुझे मोबाइल व्यू में दिखा दें उसका, ठीक है, और एक दूसरा उसमें दिखा दें लैंडस्केप, लाइक दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। मेन फोकस बेशक एक पे कर लें, दूसरा आप लोगों को मेरे ख्याल से एक दिन में ही वो अभी मुझे उसका नहीं पता आप लोग कौन से टूल्स यूज करेंगे। वैसे तो फिग्मा में रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी इजी है एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दूसरा पोर्ट्रेट बनाते हुए तो मत बनाइएगा, अगर थोड़ा बहुत इजी हुआ तो फिर वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है टास्क से रिलेटेड तो आप लोग अ, मतलब जिन्होंने पिछली मीटिंग अटेंड की थी वो लोग जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं अटेंड की थी मैं दोबारा पिछली मीटिंग में लाइक रोड मैप करने लगी हूँ, तो आप लोग दूंगी आप लोगों को। तो जिन्होंने पिछली मीटिंग अटेंड नहीं की थी वो रुक जाएं बेशक। अच्छा, तो बेसिकली पिछली मीटिंग में हमने एक रोड मैप इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। मतलब रोड मैप मैंने एक्सप्लेन किया था जो हम इस इंटर्नशिप में फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मेन हमारा फोकस होगा वो प्रोजेक्ट्स पर होगा, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों को किस तरीके से प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल सकते हैं, और लाइक क्लाइंट्स को किस तरीके से आप लोगों ने आगे लेके जाना है, एक हमारा फोकस इस पे, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो हमारा मेन जो होगा वो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम आप लोगों से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो ऑब्वियसली आप लोग अपने पोर्टफोलियोज में भी यूज करेंगे, ठीक है। अब पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाने हैं वो हम देख लेंगे। कोई अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है वो वैसे बेस्ट ऑप्शन है, वरना और भी हमारे पास हैं डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, वो भी आप हम लोग कर सकते हैं। गुलाम बाकिर, डिजाइनर फैशन, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्ड करवाने के बाद अब पोर्टफोलियो में हमारा टाइम सबसे ज़्यादा एक तो लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हम लोगों ने आपको एक्सपोज करना है, तो आप लोगों का जो सैम्पल्स का जो डोमेन है ना वो वास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के बहुत से टाइप्स होते हैं आगे ई कॉमर्स में, और अभी अपवर्क पे आप लोगों की प्रोफाइल्स जो बनवा रही हूँ ना, अगर आप लोग डिज़ाइनर्स के प्रोजेक्ट्स को जाके देखें तो हर क्लाइंट ने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सैंपल मांगा होता है कि हाँ जी जैसा मेरा प्रोजेक्ट है ना उसी जैसा आपके पास पिछला 2-3 पिछले आपके पास सैंपल्स हो, ठीक है। ये मार्केट में मतलब एक मसला होता है, ठीक है। तो एक इससे कोप करवाना है आप लोगों को। उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए मेन जो है हमारा वो अपवर्क है, ठीक है। अपवर्क पे आप लोगों की प्रोफाइल्स बिल्ड करवाई जाएंगी, बाकी आप लोग फाइवर अगर कुछ थोड़ा बहुत करना चाहें उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। अ, उसके बाद freelancer.com है, guru.com है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए वैसे एक पे नहीं रहा जाता, आप डिफरेंट इनको जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा अपवर्क पे होगा, क्योंकि अपवर्क इसलिए मैं यूज करवा रही हूँ
अपवर्क बाकियों से ज़्यादा रिलायबल चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे डेवलप होना थोड़ा-सा मुश्किल है, कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन एक तो अपवर्क पे स्कैम बहुत कम होता है, ठीक है? दूसरे अपवर्क पे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो थोड़े अच्छे लाइक मिल रहे होते हैं, ठीक है? ओके। ओके तो है लेकिन लाइक एक्सेसरीज़ और फुटवियर और क्लोथिंग ये सारे लाइक ऊपर कुछ लोगों ने बोल दिए हैं तो वो मिक्स ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत यूनिक कीजिएगा अपना, ठीक है? फ़िक्शनल हाँ जी, फ़िक्शनल ब्रांड सबको मैंने बोला हुआ है कि कोई अपनी तरीके से आप लोग लोगो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लाइक ऑब्वियसली इतना तो पता होगा कलर स्कीम मैच होनी चाहिए लोगो की और आपके काम की। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? उसके बाद आप लोगों ने अपने ऑफर लेटर्स में ये भी देख लिया होगा कि पॉइंट्स की बात है, ठीक है? 100 पॉइंट्स होंगे ओवरऑल और उसमें से जिसके 70% मार्क्स होंगे वो मतलब सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप ही में से कोई लोगों को उठा के हम लोग प्रोजेक्ट्स पे भी बिठाएँगे, ठीक है? तो जिस तरह से अभी मैंने कोई डिज़ाइनर सेलेक्ट करना है, तो मुझे नहीं पता अभी ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स जो हैं वो कम आते हैं, मतलब पिछली मीटिंग में भी कम थे, इस मीटिंग में भी कम है, ठीक है? तो मतलब अभी मेरे सामने मुझे पता है कौन इंटरैक्ट कर रहा है मेरे साथ और कौन काम सही करेगा, मैं उसी में से लोगों को निकालूँगी। तो एक तो ये चीज़ होगी। बाकी मैंने पिछली मीटिंग में ये भी पूछा था कि किसी ने अगर किसी क्लाइंट के साथ काम किया है तो अगर आप में से कोई इंटरैक्ट करना चाहे अपने पिछले क्लाइंट से रिलेटेड कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ओके उसके बाद हमने ये भी बात की थी। अच्छा आदिल आपका एक्सपीरियंस कितना है? लाइक आप मार्केट प्लेस में एक्सपीरियंस नहीं है? मतलब वैसे ही अगर कहीं पे इंटर्नशिप आपने की हो या कुछ भी? जी, नो इश्यू। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों को ना क्लाइंट हैंडलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है? बहुत क्रूशियल चीज़ है ये, क्योंकि डिज़ाइनर्स के लिए ना मतलब पिछली मीटिंग में हमारा बहुत ये डिटेल में डिस्कस हुआ था ये सारा, तो अभी शायद मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो बेसिकली ये बातें करने का या पूछने का कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस था इसका मकसद ये है कि आप मुझे पता चले कि कितनों को क्लाइंट हैंडलिंग आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? इसको बेशक कुछ लोग जो हैं वो सिंपल में लेंगे, हाँ जी, हम सिर्फ बात ही करनी होती है, इसमें क्या है? क्लाइंट को हैंडल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ठीक है? और स्पेशली डिज़ाइनिंग में। हमारे मेरे मैंने स्पेशली खुद ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है और बीइंग अ डिज़ाइनर आप लोगों को पता होगा, आप एक डिज़ाइन करते हैं एक चीज़, ठीक है? आप क्लाइंट को दिखाते हैं, वो कहता है नहीं ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। बेशक ये उसके वायर फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, जो उसने डॉक्यूमेंट भेजा था उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्यों ना हो, लेकिन वो कहेगा नहीं इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो मेरा एक मतलब एक्सपीरियंस जो सबसे बुरा था वैसे, वो उसने सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट्स भेजी, वो मैंने उसको बना के दिया और उसके बाद जो है वो उसने वो चेंज करवाया। वो व्हाइट एंड ब्लैक था लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट था और मतलब ऊपर उसकी सारी जो चीज़ें थी वो ब्लैक थी। उसने फिर कहा नहीं बैकग्राउंड ब्लैक कर दें ऊपर व्हाइट कर दें। अब मतलब अव्वल तो यहाँ पे ही बंदे का सर घूम जाता लेकिन ख़ैर। और फिर उसने एट द एंड सारा चेंज करवाया मुझसे, ठीक है? फिर मैंने सारा चेंज किया और फिर उसने आके जी अपना ही कोई नया डिज़ाइन बना दिया कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, वो मैंने उसको बना के दिया और उसके बाद उसने खुद अपना डिज़ाइन भेज दिया कि मुझे ये बना के दे।
मतलब कितना गुस्सा आया होगा मुझे। तो बेसिकली वो फ्लटर का प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए हमने उसको डिज़ाइन करना था। अच्छा, एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं। हुँ, ओके, दिस इज़ द वर्स्ट फॉर अ डिज़ाइनर कि मतलब अपनी क्रिएटिविटी बंदा ना यूज़ करे हानिया, तो फिर डिज़ाइनर कहीं का नहीं रहता। लाइक डिज़ाइनर पहचाना ही अपनी क्रिएटिविटी से जाता है। तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली यही है कि आप लोग अपनी क्रिएटिविटीज़ को यूज़ करेंगे, और मतलब जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज़ करते ना, तो आप डेवलप नहीं सही कर पाते। डिज़ाइनर्स का ये मसला है। तो एक तो इस चीज़ पे भी यहाँ पे फ़ोकस, ये वैसे मैं पॉइंट नोट डाउन कर लेती हूँ। ये आपने अच्छी बात की है। ये क्या बात हुई? अपना ही डिज़ाइन पोर्टफोलियो में नहीं यूज़ करने। अल्लाह! खैर। अच्छा आदिल, आप बेशक मतलब अगर माइंड म्यूट करके अनम्यूट करके बात करें तो ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में आपने अभी इन होना है, लाइक आप पहले डिज़ाइनर मतलब रह चुके हैं, तो मतलब आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और मैं मतलब डिज़ाइनर्स को यही कहती हूँ कि एक चीज़ की तरफ फ़ोकस ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ग्राफ़िक्स के अलग हैं, और यूआई के अलग हैं। एंड पे जाके मैं थोड़ा बहुत ना इन दोनों को मर्ज करवाऊँगी कि ग्राफ़िक्स वालों को पता हो कि यूआई क्या चीज़ है और यूआई वालों को पता हो कि ग्राफ़िक्स क्या चीज़ है। वैसे मोस्टलियों को पता होगा, इतना ये मतलब मसला नहीं होगा। तो क्योंकि आजकल ना कंपटीशन इतना टफ है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह चूज़ करते हैं ना या कहीं पे अप्लाई करते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ लिखी होती है कि यूआई डिज़ाइनर भी होना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर भी होना चाहिए, फ्रंट एंड भी थोड़ी बहुत एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आनी चाहिए। गाइस गिव मी अ मिनट, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, मैं चार्ज पे लूँगी। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं बात कर रही थी पाकिस्तानी जॉब्स की। तो उसमें ये होता है कि आपको कहा हुआ होता है लाइक रिक्वायरमेंट्स में कि यूआई डिज़ाइनर भी होना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर भी होना चाहिए, फ्रंट एंड के भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली आपका थोड़ा बहुत बैक एंड का भी पता होना चाहिए, एसक्यूएल क्या होती है, ठीक है, डेटाबेसेस किस तरीके से मैनेज होती हैं, और वर्डप्रेस भी आनी चाहिए। मतलब वो एक बंदे में वो कह रहे होते हैं कि पूरी कंपनी हमें बस मिल जाए। तो पाकिस्तानी मार्केट इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ये मसला है, लेकिन जब आप बाहर थोड़े बहुत लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि काम करना ना बाहर आसान है, ठीक है? मैं इसलिए मतलब सबको कहती हूँ कि अगर डिज़ाइनर्स आप एज़ मतलब कोई जॉब करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में ज़रूर करें, लेकिन मतलब बाहर मोस्टली लाइक रिमोट जॉब्स ना बाहर अप्लाई करें, ठीक है? उन लोगों ने इतनी आसानी की ली है, फॉर एग्जांपल एक यूआई यूएक्स फील्ड है, ठीक है? इसमें अलग एक पता होगा सबको, यूआई का भी उन्होंने अलग डिपार्टमेंट बनाया होता है, यूएक्स का अलग बनाया हुआ होता है, प्रोटोटाइपिंग का अलग बनाया हुआ होता है उन्होंने, वायर फ्रेम्स के अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं।
और डिज़ाइनिंग के अंदर भी डिज़ाइन रिसर्च अलग चीज़ है, ठीक है? ये सारे उन्होंने मतलब इतनी वो ब्रेक डाउन करके ईज़ी चीज़ें की हुई होती हैं। तो मतलब जब आप इंटरनल लेवल पे काम करते हैं ना, तो एक तो वो बहुत लाइक अच्छा होता है आपके आपकी सीवी के लिए भी, और मतलब आप ईज़िली काम भी करते हो, और वो जो ये टॉक्सिक वाला सारा सिस्टम है ना, ये वैसे हर जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो उससे भी थोड़ा छुटकारा मिलता है डिज़ाइनर्स को। ओके। बाकी रही बात टॉक्सिसिटी की, तो मैं खुद मतलब बहुत इसका मतलब मैं शिकार रही हूँ, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरे अंडर जो रहे वो आराम से चिल होके काम करे। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार। मतलब बहुत मैंने तो बहुत जगह पे काम किया, लेकिन मैंने सिर्फ़ इसी वजह से मैंने उनसे एक्सपीरियंस लेटर लेना भी गवारा नहीं किया था, और मेरा लाइक अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता, लेकिन मैंने इतना नहीं उस पे फ़ोकस किया। ख़ैर इंशाल्लाह हम सबका अच्छे से टाइम पास होगा यहाँ पे, ठीक है? तो जहाँ पे किसी को कोई भी इश्यू हो, तो वो यहाँ से मुझसे हेल्प माँग सकते हैं। और हमने पिछली मीटिंग में ये भी डिस्कस किया था कि मेरा बेसिकली डिज़ाइनिंग में कोई साल 2 का एक्सपीरियंस रहा था पीछे, लेकिन मैं साइबर में शिफ्ट हो गई थी। तो अभी मैं मतलब साइबर सिक्योरिटी में हूँ, ठीक है? अगर किसी ने मेरी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल देखी है, तो मेन जो मेरी वो है फ़ील्ड है वो साइबर है, ठीक है? और ये डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी बेसिकली साइबर में पहले से काम कर रही है, ठीक है? अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऊपर ये डिस्कॉर्ड का चैनल हमारा देखा हो, तो साइबर पहले से इन है और वो सही काम कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैंने बेसिकली कहा था कि हम लोग टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि आप लोगों ने खुद को सेफ कैसे रखना है, क्योंकि जितने साइबर थ्रेट्स आजकल इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत से लोग स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना, वो बहुत इनका शिकार हो रहे हैं। तो बहुत से लेफ्ट कर चुके हैं, तो इसलिए मैं पिछली मीटिंग को ही दोहरा देती हूँ। हमारा पिछली मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था कि आप लोगों ने लिंक्स पे क्लिक नहीं करना होता, ठीक है? मेन जो हमारी जो लाइन थी उस मीटिंग में, वो ये थी कि आप लोगों ने लिंक्स पे क्लिक नहीं करना होता, ठीक है? कहीं पे इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी होती अपनी, ठीक है? आपको कहीं से कॉल आती है कोई, ठीक है, कि हाँ जी हम आपका नाम जानते हैं, आप फलाना बंदा बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका ये ईमेल एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, आप इनके बेटे हैं, ठीक है, और आपका फलाने बैंक में जो है अकाउंट है, आप ये काम करते हैं। ये चीज़ें अगर कोई आपको फ़ोन पे बताता है ना, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और जो मोस्टली बैंक्स पे अटैक होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि आपको एक एनोनिमस कॉल आती है, वो बंदा आपसे कहता है कि आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपका इस जगह पे बैंक अकाउंट है, तो हम आपके ईज़ी पैसा अकाउंट को आपके बैंक के अकाउंट से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो काइंडली हम आपको कॉल करेंगे या हम ये लिंक आपको भेज दें, तो इस पे क्लिक करके आप इस पे मतलब हमारी हेल्प करें। तो फिर जब आप उनसे कहते हैं ना कि आप तो ऑफ़िशियल नंबर से कॉल ही नहीं कर रहे, ठीक है? कि मतलब अगर आप बैंक से बात कर रहे हैं, तो आप तो ऑफ़िशियल नंबर से कॉल ही नहीं कर रहे। तो वो आपको कहते हैं कि हाँ जी, हम ऑफ़िशियल नंबर से भी आपको कॉल कर देते हैं, तो वो करते भी हैं। तो ये ना एक लाइक एक अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ओके, मुझे उस मेथड का नाम नहीं याद आ रहा। बेसिकली इसमें होता ये है कि आप जो आपका नंबर होता है ना, वो कोई और नंबर शो हो रहा होता है जिसको आप कॉल करते हैं। ठीक है, आपने किसी और नंबर से कॉल की होती है, लेकिन वो जिसको आप कॉल कर रहे होते हैं, वो कोई और नंबर शो करवा रहा होता है। तो ये भी ईज़ी है, ठीक है, इन सब से बचें। ओके, ठीक है, तो एक बात अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा आपसे कॉल पे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं माँगता, ठीक है? कोई कह रहा है कि हाँ जी, आप अपना नाम बताएँ, आप अपने बैंक का ये चीज़ बताएँ या ये करें, वो करें, ये कहीं कोई इदारा नहीं करता, ठीक है? कोई अगर कर रहा है तो आप समझ जाएँ कि वो मैलिशियस इंसान है, ठीक है? तो इस चीज़ से बचें, अपने घर वालों को भी बचाएँ। दूसरा, लिंक्स पे क्लिक मत करें। एक लिंक पे क्लिक करने की वज़ह से आपकी इन्फॉर्मेशन आराम से किसी दूसरे के पास चली जाती है। ठीक है? जब तक आपके पास मतलब ये कन्फर्मेशन ना हो ना कि अगला बंदा बहुत ही आपका करीबी है और वो मतलब आपको कुछ भी नहीं कहेगा और इसने क्या ही करना है मुझे हैक करके, तो उसकी लिंक पे क्लिक करें। अगर आपको नहीं ज़रा-सा भी शक है तो करें। ठीक है?
और अगर मैंने कोई बात की हो वो हुँ, हुँ, वो भी हम लोग करेंगे। बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि लाइक लोगों में अवेयरनेस फैले क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है। ठीक है इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत सी ऐसी पोस्ट देखी होंगी काफ़ी लोगों के मतलब लड़कियां कह रही होती हैं कि उनको मैसेज आया कि हाँ जी इस पे आप क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करें और जो है यहाँ पे आपकी पिक्चर्स हैं वो अपलोड हुई हुई हैं इनको डिलीट करवाएं और ये वो अब ऑब्वियसली जिनको नहीं पता वो तो क्लिक कर लेंगी तो होता ये है कि वो जहाँ जिस अकाउंट से उनको मैसेज आ रहा होता है वो भी हैक हुआ हुआ होता है ठीक है काफ़ी केसेस आजकल ये देखने को मिल रहे हैं इस चीज़ से भी बचें। अगर आपकी पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं, कोई आप आगे आपको कह रहा है ना कि हाँ जी, कोई अगर आके आपको कह रहा है कि आपकी पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं, तो इग्नोर करें। कहेंगे हाँ जी, हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं। 1 सेकंड। अच्छा हानिया मैंने आपका मैसेज अभी देखा है मैम कैन यू टॉक अबाउट योर साइबर एक्सपीरियंस? अच्छा बेसिकली आई एम सीओओ ऑफ दिस कंपनी ठीक है। आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड हैकर फ्रॉम ईसी काउंसिल ठीक है। और हम लोगों का साइबर का बेसिकली पहले ही डिपार्टमेंट चल रहा है तो एक्सपीरियंस अभी 1 आध साल ही हुआ मुझे साइबर में आए हुए क्योंकि मैं पहले डेवलपर और डिज़ाइनर थी तो साइबर में आने का एक्सपीरियंस जो था वो कुछ ऐसा था कि प्लान मेरा कुछ ऐसा बना था कि एक केस हमारे यहाँ पे हुआ था लाइक अभी भी अगर मैं उसको सोचूं तो बहुत रोना आता है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक लड़की थी 16 17 इयर्स एज थी उसकी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसको इंस्टाग्राम पे किसी ने अप्रोच किया था और उसके सामने उस बंदे ने शो किया था कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत लाइक बहुत पैसे वाला है और जिस तरीके से उसने बिजनेस किया वो खैर बहुत लंबी एक स्टोरी है लाइक वो उसको लेकिन उसको इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया गया तो वो शो ये कि करवाया उसे कि हमारा दुबई में बिजनेस है तो तुम छोड़ के आओ हमारे साथ काम करो तो हम तो है तुम्हें इतना मतलब पैसा देंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है ठीक है अब वो जाहिर सी बात है 16-17 की बच्ची जो है वो बहक जाती है अब क्या ही बंदा कह सकता है तो अ, उसने तो कहा कि मेरे तो घर वाले नहीं इजाज़त देंगे तो उसको कहा गया कि तुम घर से भागो ठीक है तो वो घर से भाग गई अब उसके घर वालों को तो उसने कॉल करके ये कहा कि मुझे कोई लड़का पसंद आ गया और मैं उसके साथ भाग गई हूँ तो मुझे मत ढूंढिएगा ठीक है ये कॉल उन्होंने बेसिकली करवाई लेकिन इसके घर वालों को तो पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह खुलवाया तो फिर उसको ट्रेस करवाया गया वो पाकिस्तान के किसी शहर से उनको मिली थी और वो एक इतने बड़े माफिया के हाथ लगी हुई थी और वो उस रात विद 206 अदर गर्ल्स ठीक है शी वाज बीइंग सोल्ड टू अ मैन इन दुबई ठीक है ये उसका वाकया है और फिर मतलब जैसे तैसे करके बीच में से सिर्फ उस लड़की को निकाला गया ठीक है बाकी 206 जो थी सिर्फ लड़कियां बाकी और बच्चे भी होते हैं और मर्द भी होते हैं मैं सिर्फ लड़कियों का नहीं कहती ठीक है बॉयज भी और लाइक आपको पता है ये इंडस्ट्री कितनी अजीब है तो मतलब वो वापस आ गई अब जब वो वापस आई ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मार्क था उस लड़की के जहन में कि हाँ जी कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो तो बेचारी किसी और काम के लिए गई थी लेकिन उसके साथ गलत हुआ और ये चीज कि हाँ जी बाकी 206 लड़कियां जो हैं वो सेल हुई हैं उस रात ठीक है वो निकाली गई वहां से और वो सिर्फ उस रात की वो स्टडी थी बाकी कितना होता है कहाँ कहाँ होता है ये आप लोग कुछ समझ सकते हैं तो उस दिन मुझे बहुत हुआ कि मतलब
मैं लाइक वो पूरा हफ्ता बहुत बुरा था कि खाली सोच एक खुद लड़की होना और आपके साथ की जो मतलब लोग हैं इर्द गिर्द आपके ये हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो बेसिक जो मेरी रीजन थी ना वो ये थी। ठीक है, बाकी पिक्चर्स वगैरह लीक हो जाती हैं। आप अगर इर्द गिर्द अपने देखते हैं ना तो लड़कियों के साथ बहुत इशू होता है। सिर्फ ना सिर्फ लड़कियों के साथ लड़कों के भी केसेस आते हैं। तो मतलब इंसान के पास इतनी तो पावर हो ना कि लाइक अगर खुदा ना खास्ता उसके घर वालों में से किसी के साथ ऐसा होता है तो वो मतलब कुछ तो कर सके। ठीक है, अव्वल तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आप हैक हो जाते हो या कोई पिक्चर्स वगैरह आपकी लीक हो जाती हैं, तो वो डिलीट डाटा कैन नेवर बी डिलीटेड। ठीक है, आप एक वेबसाइट पे अगर चढ़ गई हैं पिक्चर्स तो वो चढ़ गई हैं। वो टेम्पररी आप लोग डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो परमानेंटली डिलीट होंगी। ठीक है, तो मतलब इस चीज से जितना बच सकता है ना इंसान उतना बचे। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो ये तो मतलब बहुत अ, मतलब खतरे वाली भी एक तरीके से बात है। तो खुद को सेफ रखें। ठीक है, खुद को बस इन चीजों पे थोड़ा बहुत अपना किया करें। लाइक जहां तक मुझे लगता है यहाँ के लोगों को लाइक अभी अक्ल ही नहीं है कि आपने फोन कैसे यूज करना है। ठीक है, वाईफाई के पासवर्ड्स उठा के सबको दिए हुए होते हैं, आपका पूरा मोहल्ला जो है कनेक्टेड होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक गलत बंदा जिसका पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत है और वो आके आपका बेड़ा गर्क करके जा सकता है। ठीक है, पूरी पूरी फैमिलीज जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अभी मेरी फ्रेंड के साथ वाकया हुआ था। उसका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया था और उसके साथ बेसिकली कुछ इस तरह का सीन हुआ था कि उसको कॉल आई थी कि हम एचईसी से बात कर रहे हैं और हमने आपकी डिग्री को वेरीफाई करना है। आपने फलाने सेमेस्टर में पास आउट हुई थी, आप फलानी यूनिवर्सिटी की थी, आपने अब इस दिन डिग्री ली है, ये सारी चीजें मतलब जिस तरह वही पहली बात है कि इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने उसको लिंक भेजा गया कि यहाँ पे वेरीफाई करें। उसने लिंक पे क्लिक किया, पूरा व्हाट्सएप उठ के उनके पास। और उसके बाद जो है वो सबको मैसेज आया हुआ था ग्रुप्स में कि मुझे इतने लाइक पैसे चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत जरूरत है। तो काफी उसने तो मेरे हाल से 3-4 घंटे के पीरियड में जो है उस हैकर ने कोई 2-3 लाख का काम भी कर लिया था। तो इन चीज़ों से बचें। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सीखने को मिले वो अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस करें, उनको बिठा बैठ के आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी बताएं। ठीक है, इर्द गिर्द ये इन्फॉर्मेशन वगैरह बताया करें ताकि उनको पता लगे। आप जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रुप में वीडियो का लिंक आता है, फेसबुक पोस्ट के, ओ माय गॉड ये देखें। मतलब अब जिस तरह से पेरेंट्स होते हैं, अब मैं क्या बात करूं। तो उनको भी बताएं कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी अगर आपको फेसबुक का लिंक शेयर कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये चीजें उनको उनके साथ शेयर करें। हाँ जी, बहुत ज्यादा, ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि इंस्टाग्राम के भी। अ, अपने पासवर्ड्स पासवर्ड्स को ना थोड़ा बहुत स्ट्रांग रखें। ठीक है, पाकिस्तान 1 2 3 टाइप के पासवर्ड्स रखे हुए होते हैं। मेरे पास बहुत सी स्टोरीज हैं, लाइक अभी तो मैं नहीं बता सकती सारी। तो एक ये पासवर्ड से रिलेटेड भी थी स्टोरी जो मैंने आज बतानी थी, लेकिन सारे चले गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगी। पासवर्ड्स जो है ना ये मतलब अपने नाम वगैरह इस तरह ना रखा करे। आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इनका मिक्स करें। नहीं याद रहता तो कहीं कॉपी पे लिख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और सब जो आपके अकाउंट्स हैं इनका सेम पासवर्ड ना हो, डिफरेंट हो। ठीक है, पासवर्ड जो है ना ये ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल होता कि अगले बंदे को। ठीक है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है आपकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है, उसको इनेबल करें। ठीक है, बैकअप के लिए अपनी जो जीमेल वगैरह है, फोन नंबर, इन सबको एक्टिव करें। ठीक है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आप उसको वापस किस तरीके से रिगेन करते हैं एक्सेस अपने प्लेटफॉर्म्स की, वो भी आप लोगों को देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए आई गेस इतना काफी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, हानिया बिल्कुल ठीक कहा आपने, डीप फेक वीडियोस की वजह से। इवन कि आप लोगों को पता है लाइक
अभी रिसेंट स्टडीज ने ये भी शो किया है कि जो आपके मोबाइल में आप लोग फोटोज यूज कर रहे होते हैं ना, ये दुनिया के किसी और कोने में मार्केटिंग के लिए भी यूज हो रही होती है। ऐसी चीजें भी आपके सामने अभी मतलब आई हुई है। ये भी होता है, मतलब आपके फोन में, आप कौन कह सकते हैं, बेशक आपने कितने मर्जी लॉक्स लगा के रखे हुए हो, तो लेकिन ये भी हो रहा होता है क्या कहते हैं। तो खैर, इट्स अ मेस्ड अप वर्ल्ड वी लिव इन। तो अभी के लिए इतना काफी है। तो अपने टास्क पे आप लोग काम करें। प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन से जो आपको टास्क दिए हैं, या प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से काम होगा वो। अच्छा, ग्राफिक का या यूआई यूएक्स का। अच्छा, ग्राफिक के टास्क में ये है कि आप लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट चूज करना है, ठीक है, उसका जो प्रमोशन पोस्टर है वो डिजाइन करना है, ठीक है। आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगो वगैरह, आप लोग खुद, ये डमी लाइक टास्क है, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या करना है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो लोगों के कलर्स हैं वो आपके ऑब्वियसली डिजाइन के साथ, कलर स्कीम के साथ थोड़े बहुत मैच होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक जो ग्राफिक वालों के क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें ये था कि लाइक किसके लिए बनाए, कौन से जो ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, तो आप अपनी आसानी के लिए कोई भी देख लें। अगर दोनों बना सकते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। अगर दूसरे में मुश्किल आ रही है तो वो कोई नहीं है, आप लोग कोई एक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट रिक्वायरमेंट्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, प्रोडक्ट इमेज वगैरह, ब्रांडिंग एलिमेंट्स, ये सारा कुछ थोड़ा बहुत आपको गाइड करने के लिए, वरना आप लोग अपनी भी स्टडी करके और वो भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस और कोई क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन। जी मैम, वो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, मेरा माइक नहीं चल रहा था तो अनम्यूट नहीं हुआ। तो जी जी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो है, स्मार्टफोन्स, टीवीज पर, और किस तरह की चीजें यूज करनी, और साथ में ये पूछना था कि स्मार्टफोन्स। स्मार्ट वॉचेस वगैरह और अच्छा अच्छा, टीवी जैसे हो सकती है, ठीक ये हो सब। गया, सही है। और मैम, जो मॉकअप्स और वायर फ्रेम्स है वो भी बनाने हैं हमने। वो मैंने हाँ वैसे भाई। अभी डिस्कस किया था कि ये जो टास्क है ना, ये बेसिकली मैं हर डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी वगैरह देखना चाह रही हूँ कि किस लेवल पे आप लोग, ठीक है। तो वो आप लोग देख लें, अगर इजी है तो आप लोग बना लें, लेकिन जिस तरीके से जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग में, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो अभी बिल्कुल स्टार्टर्स हैं, कुछ हैं आपके मतलब डिज़ाइनर्स में, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो बेशक रहने दें। वो सिर्फ डिज़ाइन बना के या अपनी ईजी के लिए अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक्स। ओके, फरहंदा, आपने मुझे बोला था किसी इंटर्नी का जिनको भेजना था। यस मैम, इकरा बेग। अच्छा, उनको, जी जी, उनको ऑफर लेटर गया था। जी जी, हो गया, उन्होंने आज ज्वाइन की थी मीटिंग। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक हो गया। चलिए, और किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई, तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।